नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक है हमारा काम काम ना लगे, काम आराम लगे। ये टॉपिक बड़ा ही स्ट्रेंज टॉपिक है एंड इस टॉपिक को हर कोई अपनाना चाहता है हर ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में। इस टॉपिक का मतलब है कि आप जब भी काम कर रहे हो आपको काम काम ना लगे, काम के प्रति प्यार होना ज़रूरी है दोस्तों। अब जब भी आप काम करते हो तो काम के प्रति प्यार होना चाहिए। वो काम आपको काम ना लगे, वो काम आपको लगे कि ये तो आराम है भाई, ये तो मौज है, मस्ती है यार, ये तो इसके अंदर तो मज़ा आ रहा है काम के अंदर। तो यही आपको सक्सेस बनाता है लाइफ के अंदर। अगर आपके अंदर जो कि काम के प्रति आप प्यार नहीं है तो आप कभी सक्सेस नहीं बन सकते हैं। ये दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा दोस्तों। मतलब स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है अपने बुक के अंदर कि काम के प्रति प्यार होना चाहिए एंड काम ऐसा करो कि उस फल की चिंता मत करो। एंड ये सेंटेंस गीता बुक में भी लिखा गया है, भगवत गीता के अंदर। काम करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब क्या होता है? काम करना चाहिए, फल की चिंता ना करना चाहिए। देखिए, जब भी आप काम कर रहे हो ना तब फल की कभी चिंता मत करना। फॉर एग्जाम्पल, जब भी एग्ज़ाम होता है तो हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते समय हमें एक टेंशन रहता है, यार रिज़ल्ट क्या होगा। डर लग रहा है, रिज़ल्ट क्या होगा। क्या आप ये फील कर पा रहे हो? मतलब वो रिज़ल्ट आपके हाथ में है ही नहीं है, वो रिज़ल्ट आपके हाथ में है ही नहीं है, तो आपको उसको सोचकर फ़ायदा क्या है। अब जब भी देखिए आपके अंदर, आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है, आपके हाथ में इतना है कि आपको 100% देना है, मतलब कि 100% पढ़ाई करनी है। इसके अंदर आपने 100% पढ़ाई कर ली तो उसके बाद रिजल्ट जो आएगा देखा जाएगा। इस तरह से आपका माइंडसेट होना चाहिए। एंड जब भी आप काम करते हो तो आपको लग रहा हो कि, देखिए नोटिस करिए अपने आप को, जब भी आप काम करते समय आपको लग रहा है कि मुझे कुछ इसका फल मिल जाए। अब जब भी देखिए आप किसी की मदद करते हो, अब मदद करते उसके बदले में आप एक थैंक्स लेना पसंद करते हो। मगर भगवत गीता में भी कहा है एंड स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जब भी आप काम कर रहे हो तो फल की चिंता ना करें। फल मिल रहा है इसकी वजह से आप काम ना करें, काम करें क्योंकि आपको काम में मज़ा आना चाहिए। ये बात होना चाहिए दोस्तों। अब एक इंसान, एक व्यक्ति जो कि एक 10,000 की नौकरी कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो उसके अंदर उस काम को करने की इच्छा नहीं है। वो पैसा ही नहीं देखता है क्योंकि उसके अंदर उस काम के प्रति प्यार है। वो पैसे के लिए नहीं कर रहा है उस काम को, वो फल के लिए नहीं कर रहा है उस काम को। आप भी इस टॉपिक को, इस सेंटेंस को अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो आपको इतना करना पड़ेगा कि अपने आप को पेशेंस रहना पड़ेगा। जब भी कोई काम करते हो तो उस काम के प्रति आपको प्यार होना चाहिए एंड उसके बदले में फल आपकी चिंता नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई इंसान, ये कहा गया है कि एक राइटर ने, एक फेमस राइटर है, उन्होंने कहा है कि मेरी बुक पढ़ते हैं इंडियंस, इसलिए मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। मगर मैं इसीलिए सक्सेसफुल हुआ हूँ, मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों, एक इंग्लैंड का व्यक्ति बोल रहा है मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, तो हमें क्या हुआ है? हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे भगवत गीता? डेली हमें पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो उसका ऑडियो बुक तो मिलता है, उसकी समराइजेशन मिलता है। ऐसे हज़ारों ऐप आ गए दोस्तों जिसका भगवत गीता समराइज होके एंड आपको
एक ऑडियो बुक दे रहा है। आप यूट्यूब पे भी सर्च मार सकते हो, 10 दिन के अंदर वो सारा का सारा ऑडियो बुक आप ख़त्म भी कर सकते हो, एक घंटे। एंड ये सेंटेंस देखिए, सब अब सोल्यूशन, जब भी प्रॉब्लम आए तो सोल्यूशन चाहिए हमें। अब ये भी कहा जाता है कि लोग ये भी कहते हैं कि सब प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, भगवत गीता। सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन भगवत गीता के अंदर होते हैं। अब जब भी काम के प्रति प्यार नहीं है तो उस काम को आप करोगे कैसे? पैसे पर भी डिपेंड रहोगे क्या? नहीं दोस्तों, काम वो होना चाहिए जिस काम के बदले में आप फल नहीं होना चाहिए, मतलब फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको ये सामने वाले से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि वो हमें थैंक्स बोले। यस, जब भी आप उसकी मदद करते हो तो हम चाहते हैं भाई वो एक थैंक्स बोल दे, यार अच्छा लगेगा। नहीं दोस्तों, ये सेंटेंस कभी नहीं कहा जाता है। गीता के अंदर कहा जाता है कि आपको जब भी किसी की मदद करते हो तो आपको उसके बदले में थैंक्स की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। सो दोस्तों, भगवत गीता पढ़ते रहिए एंड सक्सेसफुल होते रहिए। एंड ऐसे ही सारे के सारे आपको सक्सेसफुल सेंटेंसेस मैं समझाऊंगा आने वाली वीडियो के अंदर। एंड जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं हूँ सागर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बाय बाय।